हेलो बच्चों, नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। तो हम देखते हैं, कल हमने ग्लाइकोलिसिस देख लिया था और आज हम लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को देखेंगे। ठीक बच्चों, ग्लाइकोलिसिस आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा। पहले हमने ग्लूकोज बनाया था। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बना था। पायरुवेट जो 3 कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड है। अब पायरुवेट से हमें बनाना है, पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम ये, और फिर एसिटिल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल चलेगी हमारी। यहाँ पायरुवेट या पायरुविक एसिड पर 3 कार्बन कंपाउंड है, इससे 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा। चूंकि क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के लिए एसिटिल कोएंजाइम का बनना जरूरी है, इसलिए हम एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। इतना जो यहाँ एक साइकिल चलती है, इसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। जब पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बनता है तो एक CO2 बाहर निकलता है, और जब भी CO2 बाहर निकलता है तो वहाँ NADH का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ आप लोग जानते हैं कि यहाँ 2 ATP 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ था ग्लाइकोलिसिस से। ये इतना प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। और इतना जो है इतना प्रोसेस जो है ये है लिंक रिएक्शन। अब इसे हम लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये आप लोग देख लीजिए। बिकॉज दिस कनेक्ट glycolysis and Krebs cycle। इसी का एक और नाम है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अब इसे हम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं? इसे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इसलिए कहते हैं, यहाँ ये जो लिंक रिएक्शन हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भर भर की ऑक्सीजन होता है, तो इसीलिए ऑक्सीडेटिव लग गया। और
डिकार्बोक्सिलेशन, यहाँ से CO2 का रिमूवल हो रहा है, इसलिए डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, इसीलिए इसे हम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ये हो गया लिंक रिएक्शन और ये हमारा क्रेब्स साइकिल हो गया। ठीक है, अब हम क्रेब्स साइकिल को देखते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस था वो हमारा साइटोप्लाज्म में हो रहा था, और जो हमारा लिंक रिएक्शन है ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और जो क्रेब्स साइकिल है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी साइकिल कहाँ होती है। ठीक, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब हम देखते हैं क्रेब्स साइकिल को। क्रेब्स साइकिल पहले हम देखते हैं इसके कितने कौन से कंपाउंड है उसको याद करते हैं। कैन आई कीप शैम्पू फॉर कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। मनी ऑफिसर कैन से होगा सेट्रेट, आई से आइसोसेट्रेट, कीप से हो गया अल्फा कीटो ग्लूटेरेज, सेलिंग से सक्सिनिल कोएंजाइम, ये शैम्पू से सक्सिनेट, और से फ्यूमेरेट, मनी से मैलेट, ऑफिसर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसे हम ए भी कहते हैं। अब हम इसके स्टेप को देखते हैं। ये 8 स्टेप प्रोसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज 8 स्टेप प्रोसेस, 8 स्टेप प्रोसेस, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम इस साइकिल को देखते हैं। और मनी
ऑफिसर, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। ठीक, ये बन गया हमारा। और यहाँ से आता है एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक, ये सिट्रेट, ये आइसोसिट्रेट, ये है अल्फा कीटोग्लूटरेज, और ये है सक्सिडिल कोएंजाइम ये, और ये सक्सिनेट, ये फ्यूमेरेट, ये मैलेट, और ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब हम देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा एंजाइम लगता है। ठीक है, यहाँ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से सिट्रेट जाने पर सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम लगता है। और जब सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड में जाते हैं तो फिर यहाँ एकोटिनेज एंजाइम लगता है। और जब आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में जाते हैं तो यहाँ लगता है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। और जब यहाँ से आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटेरेज एंजाइम में जाते हैं तो यहाँ लगता है अल्फा कीटो ग्लूटेरेज एंजाइम लगता है। और जब सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनेट में जाते हैं तो यहाँ लगता है सक्सिनल डिहाइड्रोजिनेज। फाइनली यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जीडीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जीडीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, और फिर जीटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होता है, फिर एडीपी से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यही एक ऐसा स्टेप है जहाँ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ फ्यूमेरेज एंजाइम लगता है। यहाँ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ से एक एफएडीएच का फॉर्मेशन होता है, एक एफएडीएच का फॉर्मेशन, एफएडी से एफएडीएच का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ से एक CO2 निकलता है, एक CO2 यहाँ से निकलता है, और एक CO2 यहाँ से निकलता है। और जहाँ से CO2 निकलता है, वहाँ पर एक NADH का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक NADH का फॉर्मेशन हुआ, एक NADH का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, और यहाँ एक FADH का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर एक H2O भी लगता है। सिट्रिक एसिड बनने में एक वाटर का भी यूज होता है। तो फिर NADH का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, एक NADH का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, एक NADH का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, और यहाँ एक H2O का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ भी एक NADH का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में जब सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम डाला गया तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। जब सिट्रिक एसिड में एकोटिनेज एंजाइम डाला गया तो आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। जब आइसोसिट्रिक एसिड में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डाला गया तो अल्फा कीटो ग्लूटरेज एंजाइम बना। और जब अल्फा कीटो ग्लूटरेज एंजाइम में डाला गया तो फिर सक्सिनेट कोएंजाइम बना, फिर सक्सिनेट कोएंजाइम से सक्सिनेट बना, सक्सिनेट से फ्यूमेरेज बना, फ्यूमेरेज से फिर मैलेट बना, फिर मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक बना। यहाँ पर एक
एक CO2 डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, डिकार्बोक्सिलेशन की वजह से यहाँ NADH का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ भी एक CO2 का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, इसलिए यहाँ NADH का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही यहाँ भी एक H2O वाटर का रिमूवल हुआ है, इसलिए यहाँ NADH का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो हम अगर यहाँ देखें तो एक साइकिल में 3 NADH 1 ATP और 1 FADH का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर एक एंजाइम लगता है, GDP से GTP में कन्वर्ट करने पे GTP थायोकाइनेज, ये हो गया हमारा क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में हमें 3 NADH, 1 ATP और 1 FADH का नेट गेन होता है। ये हमने देख लिया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब देख रहे हैं, ये है ग्लाइकोलिसिस, ये है लिंक रिएक्शन और ये है क्रेब्स साइकिल। यहाँ बनता है 2 ATP, यहाँ बनता है 2 ATP एंड 2 NADH। FADH 0, CO2 0। यहाँ पर 1 NADH एंड 1 CO2, ये 0 रहता है। यहाँ 6 NADH एंड 2 ATP एंड 1 FADH। FADH का फॉर्मेशन होता है, ये 0 रहता है। अब हम यहाँ नेट गेन देख लेते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ आप करेक्शन कर लीजिए, हमने एक साइकिल के लिए लिखा था, तो यहाँ 2 बार चलती है ना, तो यहाँ पर 4 ATP यहाँ हो गया। सॉरी बच्चों, यहाँ गलती हो गई, यहाँ 2 बार चलती है ना, तो यहाँ 4 CO2 रिलीज होगा, और यहाँ 2 CO2, 2 बार चलती है ना, 2 CO2 होगा, और यहाँ 2 NADH और यहाँ 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो अब नेट गेन देखते हैं। नेट गेन यहाँ 2 ATP, यहाँ 2 ATP प्लस 2 ATP 4 ATP प्लस 2 NADH 2 to 4 4 6 8 और यहाँ होगा 2 NADH प्लस 2 NADH 4 NADH और 6 10 NADH एंड 1 FADH। टू FADH हो गया और 4 ATP ये हो गया, प्लस 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP, तो 10 इक्वल्स टू 30 ATP और 1 FADH इक्वल्स टू 2 ATP, तो 2 FADH इक्वल्स टू 4 ATP। हमें 38 ATP का नेट गेन होता है। ओके, थैंक यू बच्चों। आज का हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट होगा, हमने 30 ATP बना लिया है। अब कल हम ETS देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।